हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का चैनल पे स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो ये फ़ैन फिक्शन है ये शॉर्ट है, तो ये जिसका पार्ट है ये अभी इसके बाद उसका लास्ट पार्ट आएगा और उसके बाद इस फ़ैन फिक्शन की एंडिंग हो जाएगी। गाइस ये छोटा ही फ़ैन फिक्शन था, तो इसके बाद मैं न्यू फ़ैन फिक्शन शेयर करूँगी। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग अपने कुछ मतलब कि थॉट्स व्यूज़ मुझसे साथ शेयर कीजिए, क्या चाहिए आपको। प्लीज़ मुझे ये बता दीजिएगा कि जो नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन मैं शेयर करूँगी वो आपको बॉटम वेंग चाहिए कि बॉटम वांगजी चाहिए। ठीक है, तो आज का पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग और वांगजी होते हैं वो दोनों अलग हो गए होते हैं, सेपरेट हो गए होते हैं एक अपने हॉट सेशन के बाद, और दोनों मतलब चले गए होते हैं सभी के पास और वहाँ पे जाके आराम से बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, ताकि वो लोग अपने फाइनल राउंड्स में एंट्री कर सकें। और जो हमारा वांगजी होता है वो तो बस वेंग को ही देख रहा होता है, क्योंकि वेंग जो होता है उसने जो अपने क्लोथ जो पहने होते हैं बहुत ही मतलब कि टाइट करके अपने नेक के अराउंड, किसी को उसका मार्क ना दिख जाए, किसी को उसका निशान ना दिख जाए, किसी को पता ना चल जाए कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तो वेंग काफ़ी टाइम नर्वस था, वो शो नहीं कर रहा था कि वो और वांगजी जो हैं लवर्स हैं जो भी हैं, तो काफ़ी टाइम नर्वस था। उसने आपको सब कुछ कवर किया हुआ था। और इधर जो मेरा वांगजी होता है एकदम बिल्कुल बिंदास होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, चाहे कोई देखे देखे नहीं देखे ना देखे, वो तो आराम से बैठा था अपना। तो ऐसे ही वो लोग वहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं, रात को वहीं पे रुकते हैं और सो जाते हैं। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो लोग जो फाइनल राउंड होती है उसमें एंट्री करते हैं सभी लोग। और वहाँ पे कुछ लोग पहले से उनका वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग एंट्री करते हैं। तो उनकी एंट्री करते सार जो वेंशा होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है वेंग पे कि आ गए तुम लोग, तुम्हारे कारण हम अब तक अपना फाइनल राउंड है उसको खेल नहीं पा रहे थे, मतलब कब से वेट कर रहा हूँ। और कह रहा था कि मुझे तो इतना कुछ चल रहा है कि मैं ना वेंग अपने हाथों से तुम्हारे सीने में ना तलवार डाल दूँ। तो ये बस उनके वांगजी को गुस्सा आता है और वो सामने आते हुए आ जाता है और कहता है तुमने क्या बोला। तो इस बात पे वंशा कहता है कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। पर जो वेंग जो है वांगजी को हराते हुए कहता है कि वो देखा जाएगा, अभी हमें फाइनल्स पे खेलने तैयारी करनी चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। और ऐसा करके वो लोग जो अपना गेम है उसकी तरफ जाते हैं और वहाँ पे उनकी इंट्रोडक्शन आई होती है कि यहाँ पे तुम्हें मतलब किसी चीज़ से फाइट करनी होगी, बट उन्हें पूरा गेम क्लियर नहीं बताया हुआ होता। इस गेम की खासियत यही थी कि इस गेम में जो लास्ट तक ऐसा सस्पेंस बना हुआ रहेगा और उन लोगों के लास्ट में एक शौक देने का उन्होंने बनाया हुआ था कि सबको शौक देंगे भी हाँ अब ये गेम में ये हो रहा है। तो होता क्या है कि वहाँ पे एक मतलब कि ड्रैगन आता है पावरफुल सा, उन सभी को मिलके उस ड्रैगन को हराना होता है। और वो ड्रैगन होता है बहुत पावरफुल होता है, तो वो सभी लोग लग जाते हैं उसको हराने के लिए। कोई उसकी पूंछ पकड़ रहा था, कोई उसके पंख पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट जो ड्रैगन होता है वो पावरफुल होता है, वो तो एक ही बार में फायर मार के सबको ढेर कर रहा होता है वहाँ पे और सबके लड़ रहे होते हैं। और जो मेरा वांगजी होता है वो भी लड़ रहा होता है, बट कहीं ना कहीं उसका ध्यान होता है कि आखिर कैसे जिस ड्रैगन को है एक बार में हराया जा सकता है। तभी जो वेंग है उसकी नज़र जाती है उस ड्रैगन की उसकी थर्ड आई होती है जो उसने हिडन करके रखी होती है अपने फोरहेड पे। तो वेंग सोचता है कि ज़रूर इसकी थर्ड आई में ही जो इसकी जो सोल होगी वो होगी, क्योंकि वो लोग उसे हरा नहीं पा रहे थे ड्रैगन को। ड्रैगन इतना पावरफुल था कि सबको घुमा घुमा के फेंक रहा था, कईयों को तो सीधा ही खा जा रहा था वो। तो जो वेम होता है वो चिल्लाते हुए वांगजी को कहता है कि मैं जो है इसका ध्यान बटाता हूँ और तुम जो उसके जो थर्ड आई पे उस पर हमला करो और उसे मार दो। तो जब वांगजी इस बात पर राजी हो जाता है तो वेंग जो होता है उस ड्रैगन को अपनी तरफ मतलब कि कर रहा होता है, उसका ध्यान हटा रहा होता है। और वो ड्रैगन जा रहा था उसके पास, और जो मेरा वांगजी होता है इस मौका का फ़ायदा उठाता है और तभी वो जाता है और जो उसकी थर्ड आई होती है ड्रैगन की उस पर स्टैब कर देता है। और जिसके कारण ड्रैगन तो बहुत पेन में आता है और उसके जो थोड़ा से मतलब ब्लड निकलने लग जाता है, काफ़ी खून खून सा हो जाता है और वो तड़पने लग जाता है। और जो वेंशा होता है वो भी आके एक जो स्वॉर्ड होती है उसे नेक में मार देता है और जिनुशियन में अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसकी चेस्ट में मार देता है। और जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो अपने अपने स्वॉर्ड मारने लग जाते हैं उसको। इसके कारण जो ड्रैगन होता है वहीं पे मर जाता है और वो राख हो जाता है। और उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप जो होता है फाइनल राउंड का वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे वो सब लोग जाते हैं और वहाँ पे उन सभी को मिलकर के मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। तो मिस्ट्री ये थी कि वहाँ पे एक पोर्ट टाइप का था, उसमें से मतलब कि उसका जो कुछ टुकड़े थे वो अलग मतलब उसी रूम में कहीं ना कहीं थे और उन लोगों को एक लिमिटेड टाइम के अंदर उस पोर्ट के जो टुकड़े थे उनको वहाँ पे लेकर रखना था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो पोर्ट है वहाँ पे मतलब कि धीरे धीरे जो कमरा है वो छोटा होता जाएगा और वो लोग दब के उसी में मर जाएंगे। तो वो लोग मतलब कि उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और फिर वो लोग ऐसे ढूंढने लग जाते हैं पोर्ट के टुकड़ों को
जो कि पोल टुकड़े होते हैं बहुत में उनको मिल नहीं रहे होते कहीं पे भी, बहुत ढूंढ रहे होते हैं वो लोग, एक एक चीज़, एक एक मिट्टी, इवन कई तो मिट्टी खोद खोद देख रहे होते हैं, अंदर तो नहीं है, हटा हटा के देख रहे होते हैं। और तभी जो वांगजी होता है वो हमारे ध्यान से देखता है उस पोर्ट को, और उसको पता लगता है कि जो ये पोर्ट है इसको जो शेप है वो कुछ अजीब सी है। और वो देखता है कि पोर्ट का जो पोर्ट तो कभी मतलब उसके टुकड़े है ही नहीं थे, मतलब कि वो पोर्ट बिल्कुल ठीक ही है, उसको जस्ट बस उल्टा करके उन्होंने रखा हुआ था, इससे कारण वो ऐसा लग रहा था कि वो टूटा हुआ है। और जो उनका जो रूम होता है वो छोटा हो ही रहा होता है, वो दबने ही वाले होते हैं कि जो वांगजी होता है वो तुरंत मतलब कि इस पोर्ट को सीधा कर रख देता है, इसके कारण जो वो रूम है वहीं पर रुक जाता है और वो लोग बच जाते हैं। तो इस तरह इस गेम में जो वो लोग हैं जीत जाते हैं। अब वो लोग जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे एंट्री होते ही वहाँ पे मतलब कि एक साउंड सी आती है बहुत तेज़ सी, और वहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाती है। बट किसी को पता नहीं चल रहा था कि इस गेम में करना क्या है, क्योंकि ना तो उनको कोई मतलब कि वो आया हुआ होता है कोई मैसेज कि इसको सॉल्व करो उसको सॉल्व करो, ना ही कोई मॉन्स्टर आया होता है अब तक कि उसको मारो इसको मारो, और ना ही वो लोग अभी अलग अलग हुए होते हैं। तो सबका सोच रहे थे अब करना क्या है। तभी जो वेंचाओ है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जिन जुशियान के सीने के आर पार कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है। और ये बात देखकर सब हैरान होता है कि आखिर वेंचाओ ने किया क्या। तो ये वेंचाओ हंसते हुए कहता है उस अपनी जो स्वॉर्ड से ब्लड को साफ करते हुए कि तुम अब ये मत कहना कि तुम लोग को पता नहीं कि इस गेम में करना क्या है। और वो कहता है कि इस गेम में हमें एक दूसरे को ही मारना है, और आखिर में जो सर्वाइव करेगा वही उस डेडली वेपन को लेके यहाँ से निकल सकता है, सिर्फ एक पर्सन। और वेंचाओ कहता है कि वो पर्सन मैं हूँ, इसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैंने जिन जुशियन को मार दिया तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो मैं बिना किसी झिझक के मार दूंगा। ऐसा कह के जो वेंचाओ होता है तुरंत वहाँ पे कल्टिवेटर्स को मारने लग जाता है, वहाँ पे जितने होते हैं वहाँ पे खून करने लग जाता है, और बाकी जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, दूसरे को मार काट करने लग जाते हैं। और जो वेंग वांगजी होते हैं वो काफ़ी मतलब कि हैरान होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक टाइम पहले वो सभी लोग मिलकर खेल रहे थे एक टीम की तरह, और अब वही लोग दूसरे की जान के मतलब दुश्मन बने हुए हैं। और वेंग वांगजी भी लड़ रहे होते हैं उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जो वांगजी को तो वेंग की टेंशन होती है कि अब वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पर्सन निकल सकता है। बट जो वांगजी होता चाहता है कि वो वेंग के साथ सही सलामत जिंदा यहाँ से निकले और अपनी जो नई लाइफ है वो वेंग के साथ ही स्टार्ट करें। वांगजी के माइंड में यही होता है और यही चल रहा होता है कि जो मर्जी हो जाए वो वेंग को साथ ही लेके जाएगा। तो वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है, सब लोग लड़ने आते हैं और बहुत सारे कल्टिवेटर्स मारे जाते हैं, और इन सब फाइट में वेंग और वांगजी काफ़ी इंजर्ड हो गए होते हैं, तभी सब लोग मारे जाते हैं। और वहाँ पे वेंचाओ बचता है और वेंग और वांगजी बचते हैं, और जो वेंचाओ होता है वो जाता है वेंग पे हमला करने के लिए। तो तभी जो वांगजी होता है वो बीच में आता है और अपनी जो बीचिंग होती है वो उसके मतलब मार देता है सीने में। बट जो वेंचाओ होता है वो भी अपने स्वॉर्ड से जो वांगजी की जो स्लीव्स को इतना मतलब कि जो उसके आर्म्स पे एक तीखा कट लगा है, इससे कारण वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, और अगर जल्दी उसका इलाज नहीं किया जाए ना वांगजी का तो वो भी मर जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा होता है। और वो हंसते हुए कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों में से कौन जिंदा वापस जाएगा। और वो कहते हैं कि मैं तो मर रहा हूँ यहाँ पे, पर तुम दोनों में से एक यहाँ जरूर मर के जाएगा और एक ही वापस जाएगा। और हंसता है। बट जो वांगजी होता है वो उसकी ने पूरी स्वॉर्ड घुसा देता है, इसी कारण जो वेंचाओ की वहीं मौत हो जाती है। और जो वेंग तुरंत भागता हुआ आता है और वांगजी का आर्म देखता है, उसके आर्म से ब्लीडिंग हो रही होती है, और वो तुरंत कहता है कि तुम्हें यहाँ चल जाना चाहिए वांगजी। तो वांगजी कहता है कि नहीं हम साथ में जाएंगे वेंग। तो जो वेंग है वो कहता है कि हम साथ में नहीं आ सकते वांगजी, क्योंकि जो ये जो गेम है इसमें मतलब कि कोई एक पर्सन ही बाहर जा सकता है और कोई बाहर नहीं आ सकता। तो उनके जो वेंग होता है वो वांगजी को कहता है कि इस गेम में से कोई एक ही पर्सन जो है बाहर जा सकता है, फिर या तो तुम हो गया मैं होऊंगा। तो जो वांगजी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों साथ में वापस जाएंगे। बट जो वांगजी होता है वो जो वेंग होता है वो कह रहा है ऐसे नहीं हो सकता, वो गेट तब तक नहीं खुल जब तक किसी एक की मौत नहीं हो जाती है। तो इससे वांगजी गुस्सा हुआ कहता है कि तुम मुझे इरिटेट मत करो, समझाई तुम्हें। तो जो वेंग होता है वो अपनी सूबियाँ निकालता है और वांगजी के हाथ में देते हुए कहता है कि लो और मुझे मार दो। इस बात तो जो वांगजी होता है वो शौक रहता है, कहता है तुम्हें क्या करे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूँ। तो जो वेंग कहता है कि हाँ मुझे मार दो। और ये सब कहते हुए जो वेंग की जो आइज़ होती हैं बहुत टीयरी हो गई होती हैं, और वो फिर भी एक मतलब कि ज़बरदस्ती की स्माइल ले कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मार दो। तो वांगजी होता है उसकी आंखों से भी मतलब कि इस टाइम आंसू आने लग जाते हैं, और वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेंग, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो जो वेंग है उसके पास जाता है और जाए कहता है प्लीज़ मुझे मार दो, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया वांगजी तुम मर जाओगे। और कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूँगा वांगजी।
तो वेंग वांगजी कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं जी क्या करूँगा वेंग। तो जो वेंग कहता है कि तुम्हें जीना होगा, तुम्हें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए जीना होगा, तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाना होगा वांगजी, वो तुम्हारे पास पावर है और मेरे पास नहीं है। तो वांगजी कहता है फिर तुम बच जाओ ना, मैं मर जाता हूँ। तो जो वेंग है कहता है कि नहीं, मैं एक ओमेगा हूँ और अगर इस रियलिटी का लोगों को पता चला तो वैसे भी वो लोग मुझे मार देंगे, और मैं नहीं चाहता कि इसके कारण मैं मर जाऊँ और मेरा जो मेरा सेक्ट है वो भी मारा जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और इस वर्ल्ड को बचाओ और हमेशा खुश रहना। ऐसा कह रहा था बट उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो वांगजी को कहता है कि प्लीज़ तुम शादी भी कर लेना, मैं तुम्हारी फैमिली देखना चाहता हूँ, मैं ऊपर से तुम्हें देखूंगा हंसते हुए, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो यहाँ पे, प्लीज़ खुश रहना। तो जो वांगजी है वो उसको हिलाते हुए कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूँगा शादी और किसी से नहीं। तो जो वेंग है वो हंसता है, कहता है कि बच्चे से बातें मत करो और मुझे मारो और जाओ यहाँ से। तो जो वांगजी वेंग है वांगजी जो कहता है कि हरगिज़ नहीं, वो कहता है हरगिज़ नहीं, वो तलवार को फेंक देता है। तो जो वांगजी होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो कहता है कि इससे अच्छा मैं खुद को मार लूँ। वो जो बीचिंग से खुद को मतलब अपने गर्दन पे रखने वाला होता है, बट जो वेंग होता है उसकी स्वॉर्ड को खींचता है और वो साइड में फेंकता है और कहता है कि ऐसा कहीं मत कहना वांगजी, तुम मेरी जान हो, तुम्हें ऐसे मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं दे सकता। तो वांगजी है वो रोता हुआ कहता है कि फिर तुम क्यों मरने की बातें कर रहे हो। तो वेंग कहता है बात को समझो वांगजी, यहाँ सिर्फ कोई एक बाहर आ सकता है और मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन तुम हो, ये मेरी लास्ट विश है, इसे पूरा करो, मैं तुम्हें ऊपर से देखूंगा, मैं स्टार बन जाऊंगा वांगजी। वो जो वेंग होता है वो वांगजी को इमोशनल बहुत कर रहा होता है, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है। वांगजी वेंग समझ आता है कि जो वांगजी है वो उसको खुद कभी नहीं मार पाएगा और ऐसे वो दोनों बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वांगजी का जो ब्लड रश हो रहा होता है तो वांगजी के पास बहुत कम टाइम है, अगर वो बाहर नहीं निकला तो वो भी यहीं मर जाएगा। तो वो इस बात की गहराई को समझता है और देखता है कि पीछे की बड़ी सारी खाई होती है उनकी, जहाँ वो खड़े होते हैं। जो हमारा वेंग होता है वो क्या करता है, वो वांगजी के पास आता है, जाकर उसको गले लगाता है और उसके लिए उस पर किस करता है और उसको आखिरी बार आई लव यू बोलता है और उसको धक्का मारते हुए वो खुद जाए खाई में कूद जाता है। वांगजी जो होता है उसको जाके पकड़ने की कोशिश करता है और उसकी मतलब कि 2 उंगलियों को पकड़ भी लेता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज़ वेंग मत जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा प्लीज़। वो रो रहा होता है इस टाइम, बट जो वेंग होता है वो एक हल्की स्माइल करता है और उसको आई लव यू बोल के अपना जो हाथ होता है उसे छुड़ा देता है और वो नीचे गिर जाता है खाई से। और जो वाला वांगजी होता है वो बहुत रोता है उस टाइम, बहुत चिल्लाता है वेंग वेंग करके। और फिर आखिर में दिखाया जाता है कि जो वांगजी होता है वो उस डेडली स्वॉर्ड को लेके उस गेम से बाहर निकलता है। वो पूरा खून में होता है और उसको मतलब ना कुछ होश नहीं होता है, जैसे कि वांगजी अपना होश खो चुका होता है वैसे बाहर निकलता है। और सभी लोग वहाँ पे होते हैं और वो वांगजी को देखते हैं, जो उसके साइड के लोग होते हैं वो देख के बहुत खुश होते हैं कि वांगजी जो है वो इस काम में कामयाब हो गया, अब वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो रूलर बनेगा, और हम बहुत हैप्पी होते हैं। बट जो वांगजी होता है उसको तो कुछ फ़र्क नहीं होता, उसकी दुनिया वैसी उजड़ चुकी होती है इस गेम के कारण। वो आता है जब भी उसके जो ब्रदर उसके पास जाते हैं और अंकल, तभी जो वांगजी होता है वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है और उसको तुरंत लेके जाते हैं वो लोग, जो फिजिशियन होते हैं उसको बुला के चेकअप कराते हैं उसका, और मतलब कि उसका चेकअप वगैरह कराते हैं वहाँ पे। और वो काफ़ी टाइम तक बेहोश रहता है और जब उसको होश आता है तो होश आते ही जो जीवजन होते हैं उसके पास बैठे होते हैं। तो जो वांगजी है उससे पूछता है कि वेंग, तो जो जीवजन पूछते हैं कि वेंग तुम्हें क्या कह रहे हो वांगजी। तो जो इस बात पे जो वांगजी है उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो जीवजन को डर लगता है, वो पूछते हैं क्या हुआ वांगजी, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। तो जो वांगजी है वो कहता है कि मैंने वेंग को खो दिया ब्रदर, मैंने वेंग को खो दिया। वो बस यही बात कह रहा होता है और रो रहा होता है। तो जो नाम कहते हैं कि इस गेम में तो हर किसी को मरना ही था, सिर्फ एक ही बंदा जिंदा वापस आ सकता था, ये बात तुम भी जानते थे। वो कहते हैं कि हाँ मैं जाना था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करने लग जाऊँगा। तो ये बात सुन के जीवजन हैरान रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, वो एक मैन था, वो एक अल्फ़ा था। तो जो वांगजी कहता है कि नहीं, वो एक ओमेगा था, वो मेरा ओमेगा था ब्रदर, मैं उससे बहुत प्यार करता था। और वो रो रहा होता है उस टाइम। तो वो कहते हैं क्या मैं उससे वापस नहीं लेके आ सकता ब्रदर। तो जो जीवजन कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है वांगजी, जो एक बार मर गया वापस नहीं आते वो लोग। और जो वांगजी होता है हमारा रोता हुआ कहता है कि नहीं मुझे कहीं जाना, ऐसा कह के वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उस जगह पर ढूंढने के लिए वो वेंग को बहुत ढूंढता है, उस खाई के नीचे ऊपर सब जगह ढूंढता है, बट उसको वेंग कहीं नहीं मिलता, इवन कि उसको उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती। तो वांगजी को उसकी स्वॉर्ड मिलती है, उसकी स्वॉर्ड लेके आया जाता है, बट उसको वेंग कहीं नहीं मिलता। और जब वो घर आता है
तो जीवजन उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उसको कहीं नहीं मिला वो। तो जीवजन कहते हैं कि अब तो उसकी बॉडी भी शायद नहीं होगी वहाँ पे, तुम काफ़ी समय से बेहोश